खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है शिखर सम्मेलन में। शिखर सम्मेलन झारखंड रांची में है आज हम लोग, और क्योंकि 23 मई के बाद पहली बार चुनावी दस्तक इस देश देख रहा है, और वो चुनावी दस्तक 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उनमें से एक झारखंड है। और आज हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। 2 बड़े चेहरे, जैसा कि रोमाना ने मेरी सहयोगी ने बताया, प्रोफेसर गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, दोनों को आप टीवी डिबेट्स में अक्सर देखते रहे। दोनों चिर परिचित चेहरे हैं, किसी और परिचय की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा काम रोमाना ने बहुत आसान कर दिया ये परिचय देके कि 100 दिनों के बाद, इट्स ऑलमोस्ट 100 डेज, कि जहां सीधी वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि कांग्रेस ने डिबेट्स में आना बंद कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वल्लभ कि आप लोगों ने वक्त निकाला, जुड़े, इस डिबेट में आके हमारे शो की शोभा बढ़ाई। और मेरे ख्याल से संबित पात्रा भी खुश होंगे कि आज कम से कम एक ऐसा व्यक्तित्व सामने है जिसके पास पीछे पार्टी है। वरना बीजेपी की शिकायत रहती थी कि डिबेट्स में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, समर्थक बनकर बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए आज खुशी का दिन है। और इसी मौके पर शुरुआत करता हूं बगैर वक्त गंवाए। पहला, गौरव वल्लभ साहब, मैं आपसे पूछूंगा, 100 दिनों के बाद आज आप डिबेट कर रहे हैं बीजेपी के साथ, ये मन परिवर्तन क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को झारखंड से जोहार। मर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, पर 100 दिनों में जो देश ने मंदी देखी, सुमित जी, मतलब आज एक ऐसा सेक्टर बता दो, यहां पे कई उद्योगपति भी बैठे हैं, एक ऐसा सेक्टर बता दो जिसकी सेल्स में 30 से 40% कमी नहीं आई हो 2 महीने में। मैं जमशेदपुर से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मेरा मन वहीं पे रहता है हमेशा। पिछले 2 महीने में जमशेदपुर शहर में 700 कंपनियां बंद हुई है, 700। पिछले 2 महीने में जमशेदपुर शहर से 13,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। ये 2 महीनों का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। ये मर्म परिवर्तन नहीं है, ये देश के साथ जो मजाक हो रहा है। और जब हम बोलते हैं एक सेक्टर बताओ, ऑटोमोबाइल से स्टार्ट करते हैं, गारमेंट से स्टार्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, एफएमसीजी गुड्स की। सुमित जी, HUL ने पहली बार अपनी साबुन तेल कंगों की बिक्री में 35% गिरावट दिखाई है। लोगों के पास साबुन तेल कंगा खरीदने का पैसा नहीं है, और लोग 100 दिन का जश्न मना रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये जश्न नहीं है, ये आपको अपना सिर झुक के और भारत की जनता को बोलना चाहिए कि हमारी कुनीतियां, नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी के कारण हमने आज आपको यहां धकेल दिया। हम जब पूछते हैं, जवाब 5 सेकंड, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं। 5 सेकंड और 5 सेकंड, हम जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोले विश्व में मंदी है, भारत अछूता नहीं रह सकता। पर सुमित जी, रुपया विश्व की सबसे कमजोर करेंसी रही अगस्त महीने में, ये मैं नहीं कह रहा। और एक व्यक्ति का मैं एक स्टेटमेंट आप सबको याद दिलाता हूं। 2014 में एक व्यक्ति कहते थे कि रुपया का गिरना भ्रष्टाचार की निशानी है, सरकार के कमजोरी की निशानी है। वो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज वो क्या मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार है? क्या वो इसी तरह उनकी सरकार के पतन की कहानी लिख रही है? देखिए प्रोफेसर वल्लभ, आपने अपनी बात कही और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मन परिवर्तन किया। कम से कम देश की जनता की नब्ज को आपने समझा और अब आप मीडिया के सामने आने लगे, इसके लिए फिर से आपका शुक्रिया करूंगा। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, ये बड़ा मुद्दा है और वाकई में इस पर मेरे पास सवाल भी थे, और शुरुआत ही उन्होंने वल्लभ साहब ने कर दी है, तो मैं चाहता हूं जवाब दीजिए। जीडीपी 5% पे आ गई है, मारुति में, होंडा में, अशोक लेलैंड में प्लांट बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, हिंदुस्तान HUL की बात उन्होंने की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या आप मानेंगे कि ये नोटबंदी की खामियां हैं? देखिए सुमित जी, पहले तो झारखंड की जनता को नमस्कार और एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये मौका दिया है आज झारखंड की पुण्य भूमि पे। पहला थोड़ा कांग्रेस के साथ हल्का सा नोकझोंक चलेगा ना, उसके बाद फिर जीडीपी पे आ जाऊंगा। डिबेट इसीलिए बात विवाद। देखिए, मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा। आज मुझे मालूम पड़ा कि आखिर इनके प्रवक्ता 100 दिन तक क्यों नहीं आ रहे थे। कंघा नहीं था, साबुन नहीं था, तेल नहीं था, आप बताइए तो कैसे आते? बताइए, ना नहा पा रहे थे, ना कंघी कर पा रहे थे, ना तेल लगा पा रहे थे, इसलिए 100 दिन तक ये गायब थे, कंघे, तेल और साबुन की कमी के कारण। और मंदी तो आई है, सबसे ज्यादा मंदी अगर किसी फैक्ट्री में आई है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। पूरी तरह से स्टॉक मार्केट पे लुढ़क गई है।
और उनकी जो वैल्यू है, राहुल गांधी की वैल्यू, रुपए की वैल्यू, राहुल की वैल्यू, आर वैल्यू जो है, वो आर वैल्यू आज पूरे गर्त पे पड़ी हुई है, कोई वैल्यू नहीं। अरे हम इतने खराब थे तो सुबह से आके शाम तक हमें अटैक करना था, घर में क्यों बैठे थे घर में छुप के। इनके एक प्रवक्ता ने परसों एक वीडियो डाला है, ना मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। संजय झा, हाँ, इनके हेड प्रवक्ता हैं, इनके बहुत मतलब मानधाता अमल से वो प्रवक्ता हैं और बहुत बड़े मैं उनका स्नेह करता हूं। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि मैं सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आज संबोधित करता हूं कि ना मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो, अभी तो 2 गए हैं, कहां गए हैं पता है ना, अभी तो 2 गए हैं, बाकियों का जाना बाकी है। इसलिए ये नहीं आ रहे थे। अब जीडीपी पे आते हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, मजाक से विषय नहीं चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। विश्व में एक मंदी चल रही है, उस मंदी में भी भारत की जहां तक अर्थव्यवस्था का विषय है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारे जो बुनियाद है, वो बुनियाद बहुत स्ट्रांग है। और यही कारण रहा है, जब पिछली बार ग्लोबल रिसेशन हुआ था मनमोहन जी के समय, हमने देखा था कि ये पूरा जीडीपी लुढ़क कर 4.8 पे आके अटका था, आज 5.5% पे है। और ऑटो सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। 2 कारणों से वो इन्फ्लुएंस्ड है। नंबर 1, जो भारत सेक्टर 6 में परिवर्तित होने वाली है 2020 में, इसलिए लोग चाहते हैं कि वो वेट करें और 2020 में जब नए व्हीकल रोल आउट हों तो ये BS6 वाले व्हीकल खरीदे। दूसरा, लोगों को इस बजट के बाद लगता है शायद सरकार ने एक पुश दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं, तो लोग इसमें असमंजस में हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें और उसमें बचत करें या वो नए व्हीकल की तरफ जाएं। इसमें सरकार ने कुछ प्रावधान करे हैं, जैसे सरकार ने कहा है कि ये जो BS6 व्हीकल आएंगे वो 2020 में उससे पहले भी आए, उसके बाद भी आए, जो रजिस्ट्रेशन डेट्स रहेंगे उसके मुताबिक वो कार्यरत रहेंगे। और बहुत सारे छूट सरकार ने दिए हैं। मगर एक सेक्टर को एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे जीडीपी पे दिखाना यह उचित नहीं है। आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। बहुत सारे विषयों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां रघुवर दास जी मौजूद थे। किसानों के लिए जीडीपी पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसान का रहता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, 14 करोड़ हिंदुस्तान के किसानों के लिए पहली बार 6,000 रुपए प्रति वर्ष उनके अकाउंट में डायरेक्टली देना। और बंधुओं, आप जान के खुश होंगे कि आज जो किसान 60 वर्ष का हो जाता है, आज तक हिंदुस्तान में उस किसान के लिए कोई पेंशन की योजना नहीं थी। अब 3,000 रुपए प्रति माह उस किसान के लिए पेंशन की योजना, उस वर्कर के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसके लिए पेंशन की योजना, जो मझोले और छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी पहली बार पेंशन की योजना। ये जो सोशल स्ट्रक्चर बना है, आप देखिए जीएसटी में भी रियायत करके जो एमएसएमई सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा छूट देना। आज जो मिडिल क्लास हम यहां बैठे हुए हैं, घर की लोन हो चाहे ऑटो खरीदने के लिए लोन हो, उस लोन के इंटरेस्ट रेट को कम करना, लोन सुविधाजनक तरीके से मुहैया किया जा सके, इन सब के विषय में चिंता करना। और सबसे बड़ी बात मैं अंत में कहता हूं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना। क्यों? ये हवा में बात नहीं हो रही। संबित जी, मैं $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, 5% की जीडीपी। मैं इसको एंड कर देता हूं। कैसे आप जो सवाल पूछिएगा, कैसे हो पाएगा? मैं इसी को बता रहा हूं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं इसी को बताता हूं सुमित भाई, और आप मेरा सर्जरी करिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं डरूंगा नहीं। नंबर 1, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की। विगत 70 वर्षों में भारत जो आगे बढ़ा है, चाहे किसी भी सरकार के अंतर्गत बढ़ा हो, मान रहे हैं 70 वर्षों में आगे बढ़ा है ना देश। आपको आपत्ति नहीं है ना कोई? नहीं, आप बताइए। मैं कई बार आपको आपत्ति मैं बताता हूं। मतलब आप क्या सोच रहे थे, मैं गुफा में वो पत्ता पहन के बैठा रहता क्या? नहीं, कुछ तो शर्ट पैंट किया है ना, मतलब बीती सरकारों ने कुछ किया है ना। अरे गुफा से पत्ते में बैठे थे, निकाल के बाहर किया है बस। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लूं भाई मेरे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि 70 वर्षों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर $2 ट्रिलियन तक पहुंची थी, मात्र 5 वर्षों में 2014 से 19 तक $1 ट्रिलियन जोड़कर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया $3 ट्रिलियन का। तो इसलिए यह संभव है कि आने वाले ये जो पूरा 5 वर्ष है, इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे, आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे, और विश्व के बुलंदी पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ जरूर पहुंचेंगे। दर्शकों को बता देता हूं कि चीन $14 ट्रिलियन पर है और अमेरिका $22 ट्रिलियन पर है। हम अभी 5 की बात कर रहे हैं। आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे ये लगता है, मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। $5 ट्रिलियन, ₹5 का पार्ले जी छीनो सबसे पहले,
जो गरीब आदमी 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खाता है, उसकी जेब से 5 रुपए निकाल लो, फिर 5 ट्रिलियन की बात करो। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा, हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं 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 हमने नहीं कहा था वो बात। तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं, और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना। बताता हूं। नहीं बताओ ना आज दर्शकों को। बताता हूं। बैठो, मैं बता दो, आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने जीरो? बताता हूं। आप सुनो, आज बताओ सुनो, एबीपी सुनो। न्यूज के दर्शकों को चलो, ठीक। संबित पात्रा जी का ज्ञान 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूं ना। आप मैं जवाब देता हूं। देख लेना। हाँ, मैं जवाब देता हूं। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूं। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं, बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं? 10 टू द पावर 12। 10 टू द पावर 12। ठीक, मेरी बात मुद्दे पे आई। हाँ, मैं आगे बढ़िए, मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने खत्म नहीं करी, तो मैं ये बार बार पूछता हूं 5 ट्रिलियन बना देंगे, फिर बोलते जीडीपी सिर्फ ऑटो सेक्टर। मेरे भाई क्यों लोग अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी है वो खुदकुशी कर लेंगे आपको सुन के। जीडीपी जब गिरती है तो सारे सेक्टर उसमें आते हैं, बोलते नहीं 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 सिर्फ ऑटो सेक्टर में मंदी है, बाकी तो भाई बहुत बहुत प्रोग्रेस हो रही है। और फिर आपने बोली, आप तो डॉक्टर हो अभी भी, मुझे लगता है आपको डॉक्टरी का पूरा ज्ञान अभी भी याद होगा। मैं जमशेदपुर की बात बताता हूं और झारखंड की बात बताता हूं। सुमित जी, मैं सुबह 6 बजे चला हूं जमशेदपुर से, 120 किलोमीटर दूर है, और 11 बजे पहुंचा हूं। आपका ड्राइवर लेने आया था मुझे, उससे पूछिए 6 घंटे लगते हैं जमशेदपुर से रांची आने में, और 5 ट्रिलियन की बात करते हो। खड्डे ऐसे हैं कि पूरी गाड़ी घुस सकती है, इतने बड़े बड़े खड्डे। 5 साल में ये किया इन्होंने विकास यहां झारखंड का। फिर बात करते हैं, हमने बहुत हेल्थ की बात करी। अरे डॉक्टर साहब, जमशेदपुर में मेडिकल कॉलेज है, आपको पता होगा, अच्छा मेडिकल कॉलेज। 100 सीटें हुआ करती थी वहां एमबीबीएस की। एमसीआई आप ही की सरकार के अधीन काम करती है, एमसीआई ने 100 की 50 कर दी। 120 बच्चे वहां पे मर गए कुपोषण के कारण पिछले 4 साल में। सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं। जवाब दीजिए और आप संबित। यहाँ 5 ट्रिलियन की बैठे हमको ज्ञान बांट प्रोफेसर दो। साहब, क्या झारखंड और एक प्रोफेसर वल्लभ जवाब ले लेते हैं, बड़े इल्जाम लगाए हैं। मैं सुमित भाई सड़क की बात की, अस्पताल की बात की। 5 सेकंड में अपनी जवाब, फिर मैं संबित भाई का पूरा सुन। आपको याद होगा रघुवर साहब ने और एक मोमेंटम झारखंड करके स्कीम लाए थे, हाथी उड़ा था उसमें, हाथी, वो हाथी उड़ के शेर के ऊपर गिर गया। तो अभी मेक इन इंडिया का शेर और वो हाथी दोनों धराशायी हुए बैठे। अरे क्यों लोगों को बचकाते हो, क्यों लोगों के साथ मजाक करते हो? बताओ ना कि हमारी गलत नीतियों के कारण आज हम इस स्तर पे हैं कि लोग देश बेरोजगारी के सर्वोत्तम दर पे, वो नहीं बताएंगे। ठीक है संबित जवाब देंगे, लेकिन ये मैं दर्शकों को बता दूं कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की 1 सीट आई है, बीजेपी की 14 में से 12 आई है राज्य में। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा पार्ले जी का 5 रुपया वाला जो ये तब नहीं मिल रहा है। मुझे पता है राहुल जी रो रहे हैं तब से, मुझे पार्ले जी दो, मुझे पार्ले जी, बहुत दुखी है। दूसरी बात, सुनिए, यहाँ पे कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ हमारे बीजेपी के भी बैठे हैं, चिल्ला चोट नहीं हो रही है, कांग्रेसी नहीं है, शांति से, लड़ाई से नहीं, आराम से जनता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एबीपी न्यूज से, आप पहले कंट्रोल करिए, से बात मत करिए, आप कंट्रोल कर लीजिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट है। नहीं तो मैं बीजेपी से भी कहूंगा, आप भी चिल्ला चोट करिए जरा इनके बीच में। नहीं, कोई चिल्ला चोट नहीं करी, डिबेट होने दीजिए शांति से, और हंगामा करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको बता देगी। दोस्तों मेरी गुजारिश है, जिनको अपनी बात कहने का बहुत शौक है वो लिख के भिजवा दें मेरे पास, अपना नाम भी लिख दें, अपना पद भी लिख दें और सवाल भी भिजवा दें। यहां भिजवा दें, एंकर के पास, रुमाना है, शुभना है, मेरे पास पहुंच जाएंगे। पर बीच में डिस्टर्बेंस पैदा मत करिए, और डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो आपके प्रवक्ता को भी दिक्कत होगी, क्योंकि बीजेपी के लोग भी यहां बैठे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सवाल भिजवा दीजिए, सवाल मैं पूछ लूंगा, अब जवाब दीजिए। देखिए बंधु, आराम से सुनिए, आराम से हम दोनों भाइयों में बातचीत हो रही है, लोकतंत्र है, मजा उठाइए। पहली बात है, आप सब इसी हॉल में, ऐसे ही कई हॉल में देश भर में 2019 के चुनाव से पहले मेरी, गौरव भाई की, मेरी और अनेक कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट हुई। क्या होता था
क्या बोलते थे? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, सारा कुछ लुट गया, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, सब लोग गली पे हैं, सब लोग सड़क पे आ गए, खाने को नहीं मिल रहा है, सारे लोग मर गए, देश बर्बाद हो गया, देश लुट गया। कौन बर्बाद हुआ? ये बर्बाद हुए। अरे एक सीट मिली झारखंड में, क्या हुआ? ये क्या मंगल? सर मैं आपके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, सुनिए। नहीं आप ये बताइए, हिंदुस्तान, सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आराम से सुनिए। ये क्या मंगल ग्रह से हमें 303 सीट मिले हैं? कहां हम चुनाव लड़े हैं? कहां चुनाव लड़े? हिंदुस्तान में चुनाव लड़े हैं ना। ये झारखंड में, इन्होंने बोला झारखंड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हाथी उड़ रहा था, घोड़ा गिर गया, ये सब अगर झारखंड में हो रहा था तो एक सीट क्यों मिला इनको? इतने बढ़िया थे ये, सोने के धुले हुए थे। 3 महीने पहले चुनाव हुआ है, ना 3 में ना 13 में है। 100 दिन सो के उठ के कंघा वंघा करके आके बोल रहे हैं मार डाला रे मार। क्या कमाल के लोग हैं ये। 2 वहां जेल में बैठ के चक्की पीस रहे हैं। अरे हमको बोल रहे थे कि बताओ कितने जीरो हैं। हिंदुस्तान को जीरो तक ले जाने वाले लोग आज हमें पूछते हैं कितने जीरो हैं। जीरो तक लेके गए हैं आप लोग। और 1,86,000 करोड़ ये जो CWG, ये जो कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ये सब जो घोटाला होता था उसमें कितने जीरो थे? कितने जीरो थे जो करोड़ों खरबों के घोटाला किए थे? आइए 5 बोल रहे थे। 5 का महत्व क्या है मैं बताता हूं। 5 का महत्व आपने देखा होगा, जब वो कोर्ट से चिदंबरम साहब बाहर आ रहे थे तो उनसे लोगों ने पूछा क्या कहेंगे, तो चिदंबरम क्या कहते? 5 5 5। क्या बोल रहे थे पता है? वो बोल रहे थे 5 तारीख को जेल जाऊंगा, 5 तारीख को। और 5 तारीख को जेल गए हैं, तिहाड़ जेल में। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देश का गृह मंत्री था, देश का फाइनेंस मिनिस्टर था, चोरी डकैती करके जेल जा रहे हैं और यहां आके छाती पीट पीट कर कितनी जीरो है, कितनी जीरो है, बताओ कितनी जीरो है। अब मैं जवाब दीजिए। देखिए वल्लभ भाई मेरा थोड़ा उत्तेजित हो गया क्योंकि नहीं आया इसको, कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात। देखिए बोला, अरे भाई बीच में मत बोल भाई, बीच में मत। चलो अभी कोई भी सवाल इनसे पूछते हैं सीधा जाते हैं राहुल गांधी पे। देखिए अमित शाह साहब क्या थे मैं बताऊं आपको कि याद नहीं है? देश के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हुए हैं। तड़ी पार, तड़ी पार का मतलब होता है जो समाज में रहने लायक नहीं हो। फिर बताऊं आपको, आप बोलते हो साहब इनको जेल में डाल दिया। कभी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कार्रवाई करी प्रभु? कभी रमन सिंह के घोटाले खोले प्रभु? कभी आपने रेड्डी ब्रदर्स के घोटाले खोले? आपकी सरकारें हैं, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें हैं, कमलनाथ और बघेल साहब हैं। बात बोलने खुलवाइए ना। जो कर्नाटक असेंबली में बैठ के पोर्न पिक्चरें देखता था उसको उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा प्रभु? ये बताइए। क्या बोलते हो? आपको पता ही नहीं है। आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जीडीपी का, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू। अरे भाई 5 साल से आपकी सरकार है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, बोले 14 साल में झारखंड का विकास नहीं हुआ। 2014 से पहले 8 साल, 14 में से 8.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पर अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे साहब, बाबूलाल मरांडी नहीं थे साहब। 2014 में ही भाजपा का निर्माण हुआ, 2014 में ही भारत का। अरे कुछ तो सोच के बोलो। अपने ही लोगों को गाली बोलते हो और भ्रष्टाचार की बात करते हो। यहीं के मंत्री सरयू राय ट्वीट करके बोलते हैं मुख्यमंत्री को कि मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिख दी, नाम दे दिए भ्रष्टाचारियों के, पर मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई नहीं करते। आपके मंत्रियों को तो संभाल लो प्रभु, दूसरों के बारे में बाद में बोल देना। और जिसको जेल में डालना है, जिसको जेल में डालना है डाल देना, देख लेंगे हम। न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। और 0.000 कितने होते हैं? 10 to the power 12 ट्रिलियन होते हैं, 10 to the power 9 बिलियन होते हैं, 10 to the power 6 मिलियन होते हैं। याद रख के आया करो, या बिना तैयारी के लोगों को गुमराह मत करो। और वो गाना सुना हो वापिस, क्या सर झुका के जियो सर, क्या क्या बोल रहे थे आप? सुना संजय झा से पूछना। आज इनका गाना संजय झा से पूछना। में इनके पास कोई उत्तर नहीं है। मैंने इनसे बार बार पूछा कि जीडीपी क्यों गिर रही है? सर झुका के जियो। अच्छा ठीक है ना, सर झुका। अरे भैया प्रोफेसर साहब, तो अभी मैं इनको जीडीपी का फुल फॉर्म पूछूंगा, नहीं आएगा। मैं ये भी गारंटी देता हूं इनको, मेरा चैलेंज है। अभी जीडीपी की व्याख्या पूछूंगा, नहीं आएगा। आपको लोगों को गुमराह करो बस। प्रोफेसर साहब, आपको जीडीपी पता है, आपको ट्रिलियन पता है, आपको सब पता है, फिर आपका वित्त मंत्री जेल में क्यों है? देखिए आपको सब पता है तो आपके पार्टी का एक बड़ा कद्दावर नेता जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, डीके शिव कुमार, वो जेल में क्यों है? ये पैसा कहां से आया? ये इल्जाम है आपके ऊपर
कि इन लोगों ने ये पैसा देश को चूना लगा के बनाया। उन्हीं से पूछ ले रहा हूं, आप यही बोलेंगे? नहीं, मैं इनका जवाब दे दूं, फिर ये चूना वाला सुमित फिर भाई, मैं जवाब दे दूं? जवाब ले लेता हूं। आपने दो व्यक्तियों का नाम अभी लिया कि भाई इनको जेल में क्यों। अरे सुमित भाई, रोज मोदी जी से कड़वे प्रश्न पूछता जो भी, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, क्योंकि आप सवाल पूछते हो। अभी मैं इनसे अभी तो आपने कहा न्यायिक हो प्रक्रिया पे और मैं भरोसा है। इनसे पूछूं ट्रिलियन, बोले नहीं आता, इसको जेल में भेज दो। जिस सवाल का उत्तर ना आए उसको जेल में भेज दो। देखिए, ये एक रिवेंज। अभी आपने कहा न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है। भरोसा है मुझे। तो एजेंसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है पर क्या? मैं आपसे पूछता हूं, सीबीआई, मुझे आप पुलिस। एक चीज बताइए, रेड्डी ब्रदर्स, येदुरप्पा खुलेआम वीडियो है भाई, आप यूट्यूब में डाल के देखना। खुलेआम बोलते हैं इतने करोड़ ले लो, इतने एमएलए ले आओ। अरे ये क्या लोकतंत्र है? पर फिर भी मैं बोलता हूं, भारत वो देश डीके के शिवकुमार संविधान पे एमएलए को लेके और कहां गए भारत- थे? है? डीके शिवकुमार कर्नाटक के एमएलए को लेके कहां गए थे भाई साहब, जब गुजरात के एमएलए थे? गुजरात का चुनाव था, सुमित भाई, अहमद पटेल का। सुमित भाई, एक तो आप अपने परिवार के लोगों को लेके जाओ और एक दूसरे इनको परिवार के लोगों को लेके जाओ, उसमें अंतर होता है। तोड़ फोड़ की राजनीति, ये भ्रष्टाचार की राजनीति जवाब हमने दीजिए, कभी आप नहीं की। भ्रष्टाचार और तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। मैं सब जवाब देता हूं। पहले इन्होंने अपने फर्स्ट सेंटेंस में कहा अमित शाह के बारे में जानते हो, वो तड़ीपार है। आप अभी तक अमित शाह को पहचान नहीं पाए। ये हाल हो गया फिर भी अमित शाह क्या है ये जान नहीं पाए। बच्चों, इंतजार करो, देखो पूरा आपको जब तक पार नहीं भेज देता आप जान नहीं पाओगे। दूसरी बात, अमित शाह क्या है मैं बताता हूं। 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को लेकर जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का माहौल, जिस प्रकार आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का माहौल, जिस प्रकार आर्टिकल 370 को लेकर परिवारवाद और नेपोटिज्म का माहौल, और जिस प्रकार से वहां एक भ्रष्टाचार का माहौल बना था, मेरे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह वो शख्स है जिसने इतिहास रचा है। आर्टिकल 370 हटाकर इतिहास रचा है। और मैं कहता हूं, कोई 5 साल, 6 साल, 10 साल नहीं, आने वाले हिंदुस्तान के राजनीति के 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इन्हीं कारण से लिखा जाएगा। दूसरी बात, अमित शाह वो शख्स है जो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखता है। सीना ठोक के जो हिंदुस्तान के लिए ठीक होता है वो करता है। और आप चिदंबरम को कह रहे थे ये सवाल पूछता है इसलिए इसको तिहाड़ जेल भेज दिया है। जज गौड़ साहब जो कि हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये चिदंबरम इज द किंग पिंग ऑफ करप्शन। आपको किंग पिंग का अर्थ मालूम नहीं होगा, मैं बता दूं हिंदी में क्या होता है। किंगपिंग का अर्थ होता है, नहीं किंगपिंग का अर्थ मालूम होगा, परिवार में सारे ही किंगपिंग है जो तो मालूम है, सारे तो परिवार में ऊपर से नीचे किंगपिंग ही है। वैसे हिंदी में किंगपिंग का अर्थ होता है सरगना, भ्रष्टाचार के सरगना, ऊपर से नीचे तक ये सारे मां बेटे सरगना, चिदंबरम सरगना। मैं एक जीके क्वेश्चन करूंगा, क्विज कंपटीशन होगा। नहीं 5 सेकंड, नहीं 5 सेकंड, 5 सेकंड, जज साहब थे, नहीं 5 सेकंड, 5 सेकंड आप पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद उनको ट्राइब्यूनल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अभी जवाब देता हूं। तो वो क्या अभी भी सुबोध खान साहब बोल के गए? जवाब देता हूं, इनाम दिया गया, जवाब देता हूं, उसका जवाब देता हूं। नंबर 1, आप ये बताइए, एक जीके का क्वेश्चन है, आप लोग पर्ची में लिख के रुमाना बहन को दे सकते हैं। नेम वन कांग्रेस लीडर हु इज नॉट आउट ऑन बेल। ऐसा एक कांग्रेस लीडर बताइए जो आज बेल पे बाहर नहीं है। ये आप लिख के दे सकते हैं, किसी का नाम आपको, पूरी पार्टी बेल गाड़ी पे है, इसीलिए आके यहां रोते हैं। और आपने कहा, आपने कहा कि जज साहब आप क्या कह रहे हैं? जज साहब बिके हुए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैं तुरंत रिटायरमेंट के बाद एक ट्राइब्यूनल में पोस्टिंग मिली, इसका क्या मतलब? अभी तक ट्राइब्यूनल के पोस्टिंग के विषय में कोई आधिकारिक, एक तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है अभी तक कि ट्राइब्यूनल में पोस्टिंग हो चुकी है, उनको कोई पोस्ट मिला है, ऐसा नहीं आया है। इस प्रकार की कुछ न्यूज़ें चली जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, यही जज तब तक ठीक था जब तक कि इनको 12 बार सुनवाई में चिदंबरम साहब को वो बेल दे रहे थे। और एक बड़ी बात बताता हूं, आपके रूह कांप उठेगी जो मैं खुलासा करने वाला हूं। जब नेशनल हेराल्ड केस चल रहा था, मां बेटे के ऊपर केस चल रहा था, इसी कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, आप जानते हैं सोनिया जी और राहुल जी ने बतौर अभियुक्त
क्योंकि वो अक्यूज नंबर 1 और 2 थे, उन्होंने हस्ताक्षर करके क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारी सुनवाई केवल और केवल जस्टिस सुनील गौर के कोर्ट में होना चाहिए, वी वांट द सेम जज। उस समय मां बेटे क्यों वो जज मांग रहे थे? क्यों? उस समय केवल वही जज चाहिए था, और जब जज न्याय कर दे तो जज बिक गया है। बिकी ये परिवार है, बेचा इन्होंने देश को है। और जब ये परिवार, नहीं सुन लीजिए, जब ये परिवार बिक जाती है और देश को बेचती है तो ये जाके लंदन में पीसी करती है एक बुर्काधारी को बैठा कर कि ईवीएम खराब है, सारे के सारे देश के इलेक्शन कमिश्नर बिके हुए हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट लाती है, ये कहती है कि सीबीआई खराब है, ये कहती है ईडी खराब है। खराब कोई नहीं है, वो राहुल गांधी चल नहीं पाए, खोटा सिक्का है। प्रोफेसर वल्लभ जवाब दीजिए, बहुत से आरोप लगाए, बहुत से आरोप लगाए भाई। जो गॉड साहब है ना, जो जज साहब, सुनिए भाई सुनिए ना, इतना फिर उत्तेजित हो गया, या तो गाना सुना दे फिर बात कर दो। गाना गाइए ना, किसने रोका है? वो जो गॉड साहब जिन्होंने चिदम्बरम जी के विरोध विपरीत जजमेंट दिया, उनको बेल ग्रांट नहीं करी, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया, जरा देख लो, पढ़ लिख के आया करो। दूसरी बात, आज तक एक इतिहास में बता दो कि आदमी जज एक आज रिटायर हो रहा है और कल उनकी नई नियुक्ति हो जाए। देश को गुमराह मत करिए। हर सवाल एफिडेविट में लिखा था कि नहीं? ये जो संबित जी ने बड़ा इल्जाम लगाया है, जवाब दूंगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने एफिडेविट में लिख के दिया, इसका जवाब तो दीजिए। मैं सवाल पूछता हूं इनसे, देश की बेरोजगारी पे, किंग पिन किंग, इसका मतलब नहीं आता, मैं ये बोलूंगा वो हो गया, ये हो गया। अरे भैया, ये जो युवा लोग हैं ये बेरोजगार क्यों हैं, इसका जवाब देते नहीं हो। हमारी अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है, इसका जवाब देते नहीं हो। 100 दिन में आपने भयंकर मंदी क्यों लाए, उसका जवाब देते नहीं हो। उस मंदी से उबारने का क्या उपाय है, उसका जवाब देते नहीं हो। एनएचएआई, आज प्रधानमंत्री कार्यालय एनएचएआई को लिखता है कि रोड के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए, उसका जवाब देते नहीं हो। कोई बात पूछो, राहुल गांधी खराब है। अरे मैं एक मिनट सुमित भाई, मैं मेरी बात, आप दोनों अपना एजेंडा मत चलाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। खराब हूं, राहुल गांधी खराब है, तुम तो अच्छे थे ना भाई, तो ये एनएचएआई के प्रोजेक्ट क्यों बंद हुए, ये जवाब दो। देश मंदी में क्यों है? एक पैमाना है गौरव भाई, एक पैमाना है जो आप भी मानेंगे और जनता ही मानेगी कि इस देश में अभी 3 महीने पहले 303 सीटें मिली, बीजेपी की सीटें बढ़ी, 25 से 30 सीटें बढ़ी, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सुनिए, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। नहीं, ऑप्शन भी नहीं है किसी के पास जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं हो, चला जाए इस देश छोड़ के। लेकिन मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए, वक्त की कमी है, बहुत से मुद्दे, आप दोनों चले जाएंगे, बड़े आदमी है, बहुत दिनों बाद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा है, 100 दिन का इंतजार किया हम लोगों ने, हमारी भूख खत्म थोड़ी हुई है कोई। 100 दिनों बाद संबित पात्रा, गौरव वल्लभ एक मंच पे मिले। 370 के मामले में आपसे जानना चाहता हूं गौरव वल्लभ साहब, ये पार्टी में दो फाड़ क्यों है? यह अनुशासनहीनता नहीं है क्या? आपका युवा नेतृत्व कह रहा है कि 370 हटा के मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। आप एक चीज बताइए सुमित भाई जी, आपके घर का निर्णय मैं ले लूं, आपको बिना बताए, आपकी पत्नी को बिना बताए, आपके पिताजी को बिना बताए, आपके बच्चों को बिना बताए, और आपको कमरे में, आपको घर में बंद कर दूं, ये कोई तरीका है? लोकसभा राज्यसभा में लोग नहीं थे क्या? आपकी पार्टी नहीं थी क्या राज्यसभा में? वहां के लोग, राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। मुझे ये बताइए, मुझे सुमित भाई ये बताइए, कश्मीर के लोगों से आपने क्या बात करी? कश्मीर के लोगों से जब हम सुनने जाते हैं तो हमको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है। अरे आप ही सुन के बता दो, आप चले जाते संबित भाई, बीजेपी ने कोई अचंभा कर दिया। गौरव वल्लभ, बीजेपी को मैं पिछले 25 साल से जान रहा हूं, जब से मैं कवर कर रहा हूं, और आपकी पार्टी को भी जान रहा हूं, अच्छे से जान रहा हूं। बीजेपी ने कभी नहीं मुचराया 370 हटाने के खिलाफ, वो पिछले 30 साल से बोलते आ रहे हैं, जब से पार्टी बनी है। आपकी पार्टी सो क्यों नहीं थी? राज्यसभा में आपके सांसद क्यों नहीं थे? आपके 5 सांसद गायब थे उस दिन। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल हम पूछेंगे, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। में ही उत्तर है सुमित भाई, हम नहीं लड़ते हैं। उस जवाब में ही उत्तर है सुमित भाई। मैं आपसे जवाब में उत्तर कैसे हो सकता है? मैं आपसे कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, मेरा ये कहना है, इन्होंने अभी कहा जम्मू कश्मीर की 3 परिवार खराब थे, महबूबा मुफ्ती खराब, उमर अब्दुल्ला परिवार खराब। प्रभु 3.5 साल तक तो मलाई जब खा रहे थे, जब ये 25 साल का आपका ज्ञान कहां गया था सुमित जी? जब आपने नहीं पूछा कि आप महबूबा मुफ्ती के साथ वहां बैठ के गुलछर्रे क्यों उड़ा रहे हो, क्यों मलाई खा रहे हो कश्मीर के अंदर? जब आपने ये सवाल नहीं पूछा, जब 370 इनकी क्या पॉलिसी थी, जब क्या 370 की कोई पॉलिसी नहीं थी क्या? ये बातें ऐसी गलत बरगलाने वाली बात मत मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, इनको क्या बोलेंगे?
जो खुलकर ट्वीट कर रहे हैं अमित शाह के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ। बार बार ये कह रहा हूं कि 370 पे हम ये कह रहे हैं कि कंसेंसस बिल्डिंग का काम होता है सरकारों का ये नहीं होता। इसका मतलब इन नेताओं को, इसका मतलब इन युवा नेताओं को समझ नहीं थी, इसका मतलब इन युवा नेताओं को समझ नहीं थी। पार्टी की लाइन पूछे बगैर ट्वीट कर दिया, रिएक्शन दे दिया। क्यों किया इन लोगों ने ऐसा? पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? बात करेगा कि नहीं कि वो इन लोगों ने बात की के निर्णय कर थी। ले। मैं आपकी पार्टी के हाल पूछ रहा हूं, आपको बार बार कश्मीर जा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, इन तमाम लोगों ने क्या पार्टी से पूछ के रिएक्शन दिया था? जी सुमित भाई, इस बारे में मैंने तो कभी नहीं दिया था ना, तो कार्रवाई करें, तो कार्रवाई करनी चाहिए ना, अनुशासनहीनता हुई ना ये। मैंने तो उनसे अभी तक पूछा नहीं ना। मैं आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। नहीं, ये बात जानकारी भी नहीं है। नहीं, आप प्रवक्ता है पार्टी के। कह रहे हो कि आपने पूछा था, ये पार्टी की लाइन है, उनके बयान इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर पार्टी की एक ही लाइन है इस मुद्दे पे। मैं एक लाइन बोल दूं, फिर वो आप 10 टू द पावर 12 याद करके बोलना। मेरी एक ही लाइन है पार्टी की कि कश्मीर पे कोई निर्णय करता है तो कश्मीर की आवाम के बिना कैसे हो सकता है? क्यों लोकतंत्र को आप वहां पे? ये इल्जाम है आपने कश्मीर विधानसभा की बात नहीं मानी, कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया, फिर आप पीछे से फैसला लेके आए। देखिए अब ये सुनिए, इसका उत्तर सुनिए। मैं बड़े ध्यान से सब कुछ पॉइंट जो वल्लभ भाई ने कहा मैंने लिख लिया, एक एक जवाब देता हूं। पहले आर्टिकल 370 से शुरू करता हूं। जब आपने इनसे पूछा कि आर्टिकल 370 मोदी जी ने हटा दिया, कैसे अच्छा किया, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा आपके घर का फैसला अगर आप पिताजी से नहीं पूछ के करोगे तो क्या होगा। मैं यहां ऐलान करता हूं, हम जम्मू कश्मीर के ही पिताजी नहीं हैं, हम पाकिस्तान के भी बाप हैं, पाकिस्तान के भी बाप हैं। क्या मजाक बना के रखा है? नहीं सुनिए, ये नहीं बिल्कुल। और यहां पे गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे पिताजी से पूछा नहीं, किससे पूछते? जो इनके अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर कि ये तो बायलैटरल इशू है, आपने पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछा, ये तो यूएन में पेंडिंग है, आपने यूएन में क्यों? अरे बाप है पाकिस्तान के, अरे भैया बाप है। हम नहीं पूछेंगे। सुनो, शांति सुनो, शांति हो गया, ड्रामा हो गया। मैं कंप्लीट करूं। देखिए एक बात, ये कांग्रेस के सारे नेता कान खोल के सुन ले। ये जो बार बार कहते हैं कि हमने बिना पाकिस्तान से पूछे ये निर्णय लिया है, पाकिस्तान कौन होता है पूछने वाला? मैं ये सवाल पूछता हूं। दूसरी बात, सर मैं जवाब दीजिएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि चिदम्बरम जो है हाईकोर्ट के जज को नोटिफाई हो गया है, उसको नौकरी मिल गई है और कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ घोटाला है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट, जिसने अभी एंटीसिपेटरी बेल फलाना ढिकड़ा सब रिजेक्ट कर दिया और कह रहा है कि जाओ तिहाड़ जेल में चक्की पीसो, ये सब जज बिके हुए हैं कांग्रेस के हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट वाले भी बिके हुए हैं। तीसरा सवाल आप सुनिए, रुकिए, देखिए आप लिख के रखिए। तीसरा है बेरोजगारी की। ये सारे युवा जो बैठे ये बेरोजगार है। अरे भैया आपको बताओ, राहुल भैया कह रहे थे ये 2019 से पहले कि देश भर के सारे युवा बेरोजगार है। इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन तक पार्लियामेंट में ये लेके आए थे। सोनिया जी नो कॉन्फिडेंस मोशन के सुबह में कह रही थी कि रुक, वी हैव द मैजिक स्टिक, जस्ट वेट, गवर्नमेंट विल फॉल। किसके माथे पे बिजली गिरी है? वेयर डिड द लाइटनिंग फॉल? ऑन देयर हेड। मतलब ये सारे लोग बेरोजगार हैं, सारे लोग भूखे हैं, किसी को खाने को मिल नहीं रहा है और वोट सारे फिर भी हमको दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। अरे भूखे प्यासे सब ठीक हैं, सब भूखे प्यासे ये कांग्रेसी हैं, पैसा मारने को मिल नहीं रहा। 30 सेकंड खत्म करो। बोल रहे पाकिस्तान के बाप है। अरे हम तो उनके दादा भी बनना चाहते हैं, परदादा भी बनना चाहते हैं। किसने रोका? ये आप लोगों को क्यों बरगलाते हो कि अरे हम तो कह रहे हैं उनको मारो, उनको जूते मारो, पर आप लोगों के साथ बयानों को पाकिस्तान की असेंबली में पढ़ा जा रहा है। भाई आपके नेताओं के बयानों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पढ़ा जा रहा है। सवाल पूछता हूं मंदी का तो बोलते हैं हम पाकिस्तान के बाप हैं। सवाल पूछता हूं ऑटो सेक्टर में डिप क्यों आई, हम पाकिस्तान के दादा हैं, हम पाकिस्तान के परदादा हैं। अरे मैं तो कहता हूं उनको पाकिस्तान को भी अंदर ले लो, उनको जूते मारो, मैं तो ये भी कहता हूं, पर आप लोगों को बरगलाओ मत, लोगों को जवाब दो। दूसरी बात, आपने 370 पे छोटी सी बात कह के खत्म। छोटी सी बात क्या होगी? 70 साल तक कुछ किया नहीं और छोटी सी बात कर 10 टू द पावर 12 भूल गए, याद रखो। ट्रिलियन कहते रहते हैं। एक लाइन और बोल के खत्म कर। क्या होगा? एक लाइन बोल के लाइन मिट चुकी है कांग्रेस की। आप शांति से बैठिए, पानी वानी पीजिए। एक सेंटेंस के लिए, एक वक्त की कमी है, जल्दी से। आर्टिकल 370
पे जो आप पेश करना कितने जीरो थे चाहते आर्टिकल हो, 370 और ये में? मेरे भाई जो ड्रामा कर कितने रहे जीरो हैं, थे? उसका एक जीरो तो मैं हटा बार-बार नहीं इनसे। कहता हूं कि आप किसी राज्य के बारे में निर्णय लेते हो तो उस राज्य की आवाम को कॉन्फिडेंस में लीजिए। ये हमारे ये आवाम है गलत भैया बात वो। है। आप चलिए, झारखंड गौरव के बारे वल्लभ- में निर्णय झारखंड की जनता के बिना नहीं ले गौरव सकते। वल्लभ, झारखंड डॉक्टर अलग संबित स्टेट क्यों पात्रा, बना? प्रोफेसर क्योंकि यहाँ का गौरव आवाम वल्लभ, चाहता था। झारखंड में मैं- आर्टिकल 370 नहीं है भैया। मैं क्या आप बोल रहे दोनों हो? का आप दोनों का 10 to the शुक्रिया power अदा 12 करता हूं। झारखंड में अरे 10 to the आर्टिकल power वक्त 12 की कमी है, शिखर सम्मेलन में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।